व्यक्ति नहीं पहचान सकता इसी जड़ी बूटियों को। इस दास को परमात्मा ने पारखू बनाया है, वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा है। उस गॉड गिवन बुद्धि से दास ने वो जड़ी, वो संजीवन बूटी निकाल ली इस कबीर सागर, कबीर परमेश्वर जी की उस फॉरेस्ट रूपी, उस जंगल रूपी अमृतवाणी से, और आपको दे दी। अब ऐसी जड़ी बना दी है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है, ये कभी खत्म नहीं होती। और फिर भी शेष रह जाएगी इस दास के पास। ऐसी प्रबल शक्ति है इस दाता की, उस कबीर भगवान की। जो प्रश्न चल रहा है, परमात्मा ही आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र 1 से लेकर 7 में 7 मंत्र है। सृष्टि रचना के कोड वर्डों में कंप्लीट है उसके अंदर। लेकिन गुरु और टीचर तो वही होता है जो कोड वर्डों को भी समझे और विद्यार्थियों को विश्लेषण करके बतावे। आज तक हमारे वेदों के पाठकों और वेदों के चारों वेदों को जो कंठस्थ घोट के और सुनाते फिरते थे, त्रिवेदी तीनों वेदों को घोट लेते थे, दिव्यवेदी जो 2 वेदों को कंठस्थ याद कर लेते थे, उन ब्राह्मणों को दिव्यवेदी कहा करते थे, दिव्यवेदी। और उन्हें कख नहीं पता इसमें है क्या है, उनको तो कख भी पता नहीं इनमें है क्या, वो तो लद्दे फिरे थे बे। मतलब जैसे परमात्मा ने कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, पीठ मनुखा दाख लदी है, और कर्रा खात बबूल। ऊंट के कमर के ऊपर मनुखा दाख लाद रखी है व्यापारी ने, और अज्ञानता के कारण वो तो इतनी निर्मल चीज से कमर पर धरे बैठे हैं और स्वयं बबूल खा रहा है, ठीक करके कांटे में मुंह फड़वा रहा है अपने। तो ये ब्राह्मण, ये त्रिवेदी चतुर्वेदी दिव्यवेदी ऐसे थे, कमर पर यानी चारों वेदों को कंठस्थ याद करें और करें तीर्थ व्रत और धामा पर जावे पूज्य मूर्ति रामकृष्ण को भगवान बताओ। तो कहते हैं पीठ मनुखा दाख लदी है, और यू कर रहा खावे बबूल। तो पुण्यात्मा दास ने वो बोरा पटक दिया मनुखा दाग का, और खाओ और छको आनंद लो। तो वास्तविक मंत्र भक्ति का आपको दे दिया।